नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कल हम हरिद्वार का टूर करने के बाद आज रात में पहुंच गए थे ऋषिकेश। तो हम चल रहे हैं ऋषिकेश घूमने। तो ऋषिकेश का क्या टूर प्लान होगा, कौन कौन सी जगह ऋषिकेश में घूमने वाली है, तो आज की इस वीडियो में मिलेगी आपको सारी जानकारी और कितना खर्चा आने वाला है ऋषिकेश घूमने में। तो चलिए चल के घूमते हैं ऋषिकेश। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऋषिकेश उत्तर भारत का एक शहर जो गंगा जी के घाटों, मंदिरों और योग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और अब यहाँ पे एडवेंचर गेम भी बहुत होने लगे हैं, तो एडवेंचर गेम से भी ऋषिकेश की पहचान होने लगेगी। ऋषिकेश के गंगा जी के घाट और प्राकृतिक सौंदर्य आपका मन मोह लेंगे। यहाँ पे वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और कई अन्य तरह की स्पोर्ट एक्टिविटी भी होती हैं, तो यहाँ पे आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। ऋषिकेश आप बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। दिल्ली से 6 से 7 घंटे का सफ़र होता है और आप ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। वैसे ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत कम ट्रेनें आती हैं। अगर आप ट्रेन से ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार पहुँचना पड़ेगा। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। आप 50 से 60 रुपये दे के काफ़ी आसानी से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। मैं ऋषिकेश ट्रेन से ही गया। ऋषिकेश पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लक्ष्मण झूला देखने गए। ऋषिकेश से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। इसके बारे में मान्यता है कि इस झूले को भगवान लक्ष्मण ने बनाया था, और जब लक्ष्मण भगवान ने इस झूले को बनाया था तो ये जूट का बनाया गया था। उसके बाद इसका पुनर्निर्माण 1939 में कराया गया। इसकी जो लंबाई है वो करीब 445 फीट है और ये गंगा जी से करीब 70 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है। इसके बगल में ही 13 मंजिल के 2 भव्य मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पे भी मैं दर्शन करने गया। तो अभी हम आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि लक्ष्मण झूला की जस्ट बगल में बना हुआ है। तो ये जो मंदिर है ये 13 मंजिल का बना हुआ है। आप जब लास्ट फ्लोर में आएंगे तो वहाँ पे आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। तो सीढ़ियों के रास्ते आप मंदिर चढ़ते जाएंगे और दोनों तरफ से मंदिर के दर्शन करते चले जाएंगे। लास्ट में आप आएंगे, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, फिर नीचे चले जाएंगे। जितने भी श्रद्धालु ऋषिकेश आते हैं वो त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने जरूर आते हैं। इस मंदिर को कैलाश निकेतन मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि लक्ष्मण झूला पार करते ही पड़ता है। यह मंदिर 12 खंडों में बना हुआ विशाल मंदिर है, जो कि ऋषिकेश के अन्य मंदिरों से बिल्कुल भिन्न है। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में बहुत सारी दुकानें भी हैं। अगर आप रुद्राक्ष का माला खरीदना चाहते हैं, चूड़ी खरीदना, कुछ भी खरीदारी करना चाहते हैं, तो इस मंदिर में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। यहीं पे एक छोटी सी मार्केट भी बनी हुई है, तो यहाँ पे आप वूलन कपड़े काफ़ी अच्छे रेट में ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लकड़ी का सामान भी बहुत बिकता है, तो आप लकड़ी का भी सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं। अगर आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो सुबह सुबह हम लक्ष्मण झूला, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर और पास में एक मंदिर है 13 मंजिल का, उसके दर्शन करने के बाद अब आएँ, कुछ ब्रेकफास्ट हमारा हो जाएगा, कुछ खा लेते हैं, तब चलेंगे हम नीलकंठ। नीलकंठ के लिए हमको टैक्सी लक्ष्मण झूले से आगे मिल जाएगी। टैक्सी का जो फेयर है 160 रुपये में अप और डाउन, और टैक्सी आपको 1 से 1.5 घंटे देती है नीलकंठ घूमने के लिए। ये आपको लेके भी जाएगी और वापस आपको ड्रॉप भी कर देगी। तो अभी हमने आलू के पराठे ऑर्डर किए हैं। आलू के पराठे आ जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, तब आगे की यात्रा करते हैं। तो अभी हमने अपना रूम चेकआउट कर दिया है और अपना सामान मैंने वहीं होटल में क्लॉक रूम था तो उसमें रख दिया, और हम चल रहे हैं नीलकंठ के लिए। नीलकंठ आप जाएंगे तो उनके लिए टैक्सी आपको लक्ष्मण झूले से 100 मीटर आगे जाएंगे तो टैक्सी मिलेगी। तो चल के पहले टैक्सी लेते हैं।
तो हम लोग ऋषिकेश से चले थे नीलकंठ के लिए, टैक्सी की थी। टैक्सी वाले ने हमको 150 रुपये चार्ज किया था नीलकंठ की, और लगभग 1 घंटे लगा है। 22 किलोमीटर है ऋषिकेश से नीलकंठ। तो अब हम लोग यहाँ आ चुके। ये पार्किंग है यहाँ शेयरिंग टैक्सी वालों की। अब यहाँ से करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग को नीलकंठ बाबा के दर्शन होंगे। चलिए चलते हैं। लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। कहा जाता है भगवान शिव ने इसी स्थान पर बैठकर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। विष पान करने के बाद भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया, तो उसके बाद से ही भगवान शंकर को नीलकंठ भगवान के नाम से जाना जाने लगा। यहीं मंदिर में एक बहता हुआ झरना भी है, तो यहाँ पे बहुत से भक्तगण आके पहले स्नान भी करते हैं, उसके बाद नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं। अभी हम नीलकंठ मंदिर आ चुके हैं और हमारे दर्शन भी हो चुके हैं। दर्शन करने में आधे घंटे का टाइम लगा, लाइन थोड़ी सी लंबी थी, तो यहाँ थोड़ा टाइम लेके आए आप। आधे घंटे के बाद ही आपको दर्शन मिलते हैं। यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत से रेस्टोरेंट और होटल देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको नाइट स्टे रुकने के लिए रूम काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। 500 से 600 रुपये चार्ज होता है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप नीलकंठ महादेव में भी रुक सकते हैं। नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के बाद मैं वापस स्वर्ग आश्रम गया। स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्राचीनतम आश्रम है, जिसकी की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद द्वारा की गई थी। इस आश्रम को बाबा काली कमली वाले नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अनेक तरह के मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पे विश्राम करने के लिए आपको रूम भी मिल जाएंगे। यहीं आपको ऋषिकेश का सबसे फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा। इनकी 2 ब्रांचें अगल बगल हैं, तो आप दोनों में जाके लंच डिनर और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो एक बार चोटी वाला रेस्टोरेंट ज़रूर जाएं और यहाँ पे अनेकों प्रकार के भोजन का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं, जो कि ऋषिकेश का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। चोटी वाले रेस्टोरेंट के बाहर आपको चोटी लगाए एक बाबा जी बैठे दिखेंगे, जहाँ कि बहुत से लोग आते हैं और फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। जितने भी लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं वो इन बाबा के साथ फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाते हैं। तो आप भी अगर यहाँ जाते हैं तो फ़ोटो क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। चोटी वाले रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद हम राम घाट गए। राम घाट चोटी वाला रेस्टोरेंट से ठीक सामने नीचे जाके आपको पड़ेगा और वहीं पे आपको राम झूला भी देखने को मिलेगा। तो हम आ चुके हैं लक्ष्मण झूला से टहलते राम झूले में। ये पीछे आप जो हमारे देख रहे राम झूला है, अब आगे इसके जाएंगे हम लोग परामर्थ निकेतन, तो वहीं पे आरती देखेंगे। आरती का टाइम जो है वो है 6 बजे। तो चलते हैं परामर्थ निकेतन। यहाँ पे भी राम घाट बना हुआ है। अगर आप नहाना चाहते हैं तो यहाँ नहा भी सकते हैं और बोटिंग भी कर सकते हैं, और रिवर राफ्टिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से भी रिवर राफ्टिंग कराई जाती है। राम झूला पार करके आप जैसे ही जाएंगे तो आपको गीता भवन पड़ेगा, जिसे श्री जयदयाल गोविंद काजी जी ने बनवाया था। यह अपना दर्शनीय दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रामायण और महाभारत के चित्रों से सजी दीवारें इस स्थान के आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। यहाँ एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी है और जस्ट बगल में आप देखेंगे तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों का एक शाखा भी है। तो यहाँ से अगर आप धार्मिक किताबें खरीदना चाहते हैं तो बहुत कम पैसे में आपको गीता प्रेस की धार्मिक किताबें मिल जाएंगी। और गीता भवन में आपको शाम के टाइम प्रवचन और कीर्तन सुनने को भी मिल जाएंगे, जो कि यहाँ नित्यक्रम क्रियाएं हैं। इसके अलावा अगर आप गीता भवन में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे ठहरने के लिए भी आपको सैकड़ों कमरे काफ़ी आसानी से और कम रेंट में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं। गीता भवन घूमने के बाद हम लोग परमार्थ निकेतन घूमने निकले। परमार्थ निकेतन
पहुंचने पे पता चला कि 4 बज गया है और परमार्थ निकेतन का गेट बंद हो चुका है। तो हम परमार्थ निकेतन बाहर से ही देख के वापस आ गए। परमार्थ निकेतन के ठीक सामने गंगा जी का बहुत ही सुंदर घाट बना हुआ है और यहाँ पे एक विशाल शंकर जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। तो यहाँ पे आप बैठ के काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको सुकून मिलने वाला है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ परमार्थ निकेतन का जो गंगा जी का घाट बना हुआ है, यहाँ पे शाम को 6 बजे भव्य आरती होती है। तो अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो 6 बजे के पहले ही परमार्थ निकेतन पहुँच जाए, क्योंकि आरती देखने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती। अगर आप पहले ही पहुँच जाएंगे तो आप आगे बैठ सकते हैं और पूरी आरती के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन में आश्रम है जो कि बहुत ही सुंदर बना हो, लेकिन इस समय आश्रम बंद है तो हम अंदर जाके आश्रम नहीं घूम सकते हैं। तो बाहर ही उसके आप पाएंगे तो घाट बना हुआ है और यहीं पे आप बैठ के काफ़ी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और यहाँ पे आरती भी होती है। आरती का जो टाइम होता है वो 6 बजे होता है, तो आप यहाँ पे आरती भी देख सकते हैं। परमार्थ निकेतन घूमने के बाद हम त्रिवेणी घाट के लिए निकले। अगर आप ऋषिकेश प्लान ट्रिप कर रहे हैं और सही से घूमना चाहते हैं ऋषिकेश, तो सबसे अच्छा तरीका है आप सीधे लक्ष्मण झूला जाइए। वहाँ पे आपको ठहरने की व्यवस्था काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगी। 400 से 500 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप वहीं से चले जाएंगे नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। आप पहले जाइए नीलकंठ महादेव के दर्शन करिए, लक्ष्मण झूला घूमिए, उसके अलावा कैलाश निकेतन मंदिर घूमिए जो कि 13 मंजिल के बने हुए हैं। उसके बाद वापसी में आप राम झूला आ जाइए, काली कमली वाले बाबा का आश्रम घूम लीजिए और घूमते हुए वापसी में आप जानकी सेतु होते हुए फिर से आप मेन सिटी में आ जाएंगे। उसके बाद जाके आप त्रिवेणी घाट जा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप ऋषिकेश की ट्रिप प्लान करते हैं तो आप काफ़ी आसानी से घूम सकते हैं। तो हम आ चुके हैं जानकी पुल में। अभी तक ऋषिकेश में राम झूला था, लक्ष्मण झूला, अब एक और पुल का निर्माण कर दिया गया है 3 साल पहले, जानकी पुल। इसको लोग जानकी झूला भी बोलते हैं। ये पुल जो है ये राम झूले से भी बड़ा है, लेकिन इस पर 4 व्हीलर नहीं जा सकता। इसको ऐसे डिजाइन किया गया, इस पर एक लाइन पैदल जाने के लिए और एक तरफ से 2 व्हीलर जा सकते हैं। ऋषिकेश में आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। अधिकतम घूमने वाले जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं एंजॉय करने वाले रिवर राफ्टिंग जरूर करते हैं। रिवर राफ्टिंग यहाँ पे 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 35 किलोमीटर कराई जाती है, जिसका कि चार्ज 600 रुपये से शुरू होकर 2500 रुपये तक होता है। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो रिवर राफ्टिंग का लुत्फ जरूर उठाएं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो यहाँ त्रिवेणी घाट से पहले बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है। यहाँ पे आप हर तरीके की चीज़ें खरीद सकते हैं। कपड़े की मार्केट यहाँ बहुत अच्छी दिख रही है हमको। इसके अलावा स्लीपर, शूज़, हर तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का मेन घाट है जो कि रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है और मेन सिटी से बिल्कुल पास में त्रिवेणी घाट ही पड़ता है। यहाँ भी सुबह और शाम आरती होती है, 6 बजे सुबह, 6 बजे शाम को। तो शाम को यहाँ काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है आरती देखने वालों की। ये आप देख सकते हैं पीछे, ये बैठने के लिए बना हुआ, यहीं बैठ के आप आरती देख सकते हैं। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश के प्रमुख घाटों में से एक है। यहाँ पे प्रातःकाल बहुत से श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं और शाम के समय यहाँ पे भव्य आरती का आयोजन होता है। तो आप यहाँ आके आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो आरती के टाइम से आधे घंटे पहले ही पहुँचे, मतलब 5:30 बजे के आसपास आप त्रिवेणी घाट पहुँच सकते हैं। पूरे ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा भीड़ अगर आरती देखने के लिए कहीं होती है, आरती में सम्मिलित होने के श्रद्धालु आते हैं, तो वो त्रिवेणी घाट पे ही आते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। टोटल खर्चा कितना आएगा आपका ऋषिकेश ट्रिप पे। तो ऋषिकेश आने का आपका जो खर्चा होने वाला है वो आप कहाँ से आते हैं उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा जब ऋषिकेश आ जाते हैं तो आपका जो कन्वेंस में खर्चा होने वाला है, टोटल बजट, अगर आप नीलकंठ भी जाते हैं शेयरिंग टैक्सी से 150 रुपये
उसका चार्ज होता है। उसके अलावा अगर आप शेयरिंग टैक्सी से पूरा ऋषिकेश घूमते हैं तो 500 रुपये में आपका टैक्सी का खर्च आने वाला है। और अगर खाने पीने की बात करें, अगर आप सिंगल पर्सन है 300 से 400 रुपये में आपका खाने का बजट हो जाएगा। इसके अलावा जो रूम की बजट की हम बात कर लेते हैं, अगर रूम आप लेना चाहते हैं ठीक ठाक रूम, आपको 500-700 रुपये में आपको ठीक ठाक रूम मिल जाएगा। तो कह सकते हैं 1000 से 1500 रुपये में आप ऋषिकेश की ट्रिप प्लान कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ऋषिकेश घूम सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे ना रूम है और ना ही खाना भी आपको 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये प्लेट का आपको खाना मिल जाता है। तो बहुत कम बजट में आप ऋषिकेश की ट्रिप प्लान कर सकते हैं और पूरे दिन में ही आप ऋषिकेश कवर कर सकते हैं। आप एक दिन में पूरा ऋषिकेश नीलकंठ मिला के कवर कर सकते हैं। ऋषिकेश में आप घूमेंगे, सबसे पहले चले जाएंगे लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूले से आप चले जाएंगे नीलकंठ। वापसी में आप आएंगे राम झूला, राम झूले के पास आपको परमार्थ निकेतन पड़ेगा, गीता भवन पड़ेगा, राम घाट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप पैदल ही घूम सकते हैं राम झूले के पास में ही। इसके बाद आप चले आएंगे त्रिवेणी घाट। तो त्रिवेणी घाट का जो चार्ज होता है, अगर आप राम घाट से आते हैं तो 20 रुपये टैक्सी वाले लेते हैं, आपको त्रिवेणी घाट के पास छोड़ देते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे है त्रिवेणी घाट, फिर आप यहाँ आ सकते हैं और काफ़ी आसानी से त्रिवेणी घाट घूम सकते हैं और यहाँ पे भी आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ की जो आरती होती है वो 6 बजे होती है। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। अगर आप कोई क्वेश्चन है ऋषिकेश से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.